हेलो स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा तीसरी के हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम 8वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है 3 बुद्धिमान। पाठ से पूर्व, मानव जीवन में बुद्धि का विशेष महत्व है। बुद्धि द्वारा व्यक्ति अपने जीवन की प्रत्येक समस्या को सहज ही सुलझा सकता है। बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए संसार का कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। गोपी, हरि और देव रावतभाटा गांव के निवासी हैं। तो गोपी, हरि और देव 3 जनों के नाम हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो कहाँ के निवासी है, वह रावतभाटा गांव के निवासी है। निवासी यानी कि रहने वाले, वह रावतभाटा गांव में रहने वाले हैं, यानी वे वहाँ रहते हैं। वे काम की तलाश में जयपुर नगर की ओर जा रहे हैं। इस समय वे नगर से थोड़ी ही दूर पर हैं। तो सबसे पहले गोपी बोलता है, मित्रों, हम गांव से इतनी दूर आ गए हैं, लेकिन अभी तक काम नहीं मिला। फिर हरि कहता है, हाँ, 1 सप्ताह पहले हम घर से निकले थे। अगर काम नहीं मिला तो हम सब क्या करेंगे? देव, घबराओ मत, हम तीनों जयपुर के राजा के पास जाएंगे, वह हमें अवश्य कुछ काम देंगे। अब गोपी वापस बोलता है कि लेकिन राज दरबार तक पहुंचना कोई सरल काम नहीं है। राज दरबार यानी राजा का दरबार, जहां राजा रहता है। सरल यानी कि आसान। तो राज दरबार, गोपी कहता है कि राज दरबार यानी राजा जहां रहता है, वहां तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है, कोई सरल काम नहीं है। हरि, अरे यह देखो, एक ऊंट इधर से कुछ देर पहले गया है। जमीन पर उसके पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। देव, चलो चलते चलते इनको ध्यान से देखेंगे, यात्रा में थकावट भी नहीं होगी और थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा। गोपी, अब गोपी बोलता है कि पैरों के निशान देखकर, गोपी पैरों के निशान देखकर बोलता है, इस ऊंट की एक विशेषता मैं बता सकता हूँ। हरि, मैं भी इसके विषय में कुछ कह सकता हूँ। अब देव हंसते हुए बोलता है कि मैं तुम दोनों से कुछ कम नहीं हूँ। आओ इस पीपल के नीचे बैठकर ऊंट के विषय में बात करते हैं। तीनों पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दूर से एक व्यक्ति भागता हुआ आ रहा है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पर 3 जने जो हैं वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, और एक जो व्यक्ति है वह भागता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। देव, उधर देखो, एक आदमी हमारी ओर आ रहा है। लगता है उसकी कोई मूल्यवान वस्तु खो गई है, जिसे वह ढूंढ रहा है। मूल्यवान यानी जिसकी बहुत कीमत हो, जिसका बहुत मूल्य हो, वह बहुत कीमती हो। तो वह कौन सी वस्तु होती है? वह मूल्यवान वस्तु होती है। गोपी, उठकर व्यक्ति को देखते हुए, गोपी खड़ा हुआ यानी उठा और उसने व्यक्ति को देखा। यह एक धनी व्यापारी है। इसने रेशम के वस्त्र पहन रखे हैं। बेचारा बहुत चिंतित है। चिंतित यानी कि चिंता में, दुखी, चिंता में होना। व्यापारी, अब व्यापारी कौन है? जो ये दिखाया गया है, जो व्यक्ति उनके पास भागता हुआ आ रहा था, वह व्यापारी है। यह कौन है? यह व्यापारी है। तो अब व्यापारी बोलता है हाँफते हुए, नमस्कार सज्जनों, मेरा एक ऊंट खो गया है। क्या आप लोगों ने उसे कहीं देखा है? ऊंट वो ही ऊंट है जिसके पैरों के निशान पर ये लोग आ रहे थे। तो अब हरि कहता है, नमस्कार मित्र, क्या आपका ऊंट एक पांव से लंगड़ा है? व्यापारी प्रसन्न होकर यानी कि खुश होकर, हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। गोपी, क्या वह दाईं आंख से अंधा है? व्यापारी, हाँ, लेकिन आपको यह सब कैसे पता? आपने अवश्य उसे देखा होगा। देव, नहीं, हमने उसे देखा नहीं है। मैं आपको यह भी बता सकता हूँ कि ऊंट की पूंछ छोटी है। तो ये हमारा 8वां पाठ था, जो हमने कुछ पढ़ लिया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।